नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। समस्या और समाधान की सीरीज में एक नए प्रश्न के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले सीरीज में इस सीरीज में पढ़ने वाले आंसर से आप लोग सेटिस्फाई हैं, लाभ आप लोगों को मिल रहा है, ये बहुत हर्ष का विषय है और नए नए लोग भी उसको देख करके जुड़ रहे हैं। तो उद्देश्य यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ठीक है, चीज़ों को सारगर्भित तरीके से करना, क्या है क्या नहीं, किस प्रकार से हमें उत्तर लेखन करना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो किस प्रकार चुनना, यही उद्देश्य लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की एक नई समस्या के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज देखते हैं क्या हमारा प्रश्न है ताकि स्पष्ट हो सके। ठीक, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन अचानक ऐसा प्रश्न आ जाने पर हमें समस्या हो जाती है। इस बात को हमें मेंटेन करना है। सामान्यतः विचारण से संबंधित यह क्वेश्चन है। का को जबकि वह कानपुर तथा लखनऊ के बीच रेल यात्रा पर था, कानपुर से लखनऊ के बीच रेल यात्रा पर था, उस समय में की गई चोरी के लिए आरोपित किया जाता है। जो चार्ज लगाया जाता है इसी ड्यूरेशन में उसने चोरी की है, इसके लिए का विचारण किस स्थान पर होगा। यानी कि इन्होंने पूछा है कि वो रेल यात्रा में है, कंटिन्यू वो चल रहा है, तो उसका विचारण का प्लेस कौन सा होगा, कहाँ पर उसका विचारण किया जा सकता है, इस बात को हमें ध्यान देना है। इस बात को इन्होंने पूछा है। तो यदि आप दंड प्रक्रिया संहिता देखते हैं तो आप देखते हैं अध्याय नंबर 13 आपका जांच विचारण में दंड न्यायालयों की अधिकारिता किस प्रकार होगी, कहाँ ट्रायल किया जाएगा, जांच विचारण किया जाएगा, उससे संबंधित चैप्टर 13 आपका दिया हुआ है। जनरल बातें भी लिखी हुई हैं और स्पेशल बातें भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इस समस्या में देखें हमको उत्तर कहाँ पर मिलेगा, जबकि वो एक यात्रा में है, एक यात्रा में है। तो अगर हम इस बात को शुरू करें कि कहाँ है क्या नहीं है, ठीक, तो बहुत सीधी सी बात है। ठीक, इसकी जो यात्रा है वो कानपुर से लखनऊ के मध्य है। एक यात्रा का की यात्रा कानपुर से लखनऊ के मध्य है, इन्होंने बताया है, और उसने इसी दौरान चोरी की है, इसी दौरान, ठीक है, चोरी किया है। ये चार्ज लगाया जा रहा है का के ऊपर, ये हमारा प्रश्न है। अब ट्रायल कहाँ होगा इस बात को हमें बताना है। ठीक, संबंधित जो आपका दृष्टांत है ये धारा 183 से संबंधित है। ये बात याद रखे रहिएगा, मेंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीलिम्स मेंस सब कुछ बैलेंस आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, एक सारगर्भित तैयारी होनी चाहिए। धारा 183 पर आधारित प्रश्न है। ठीक, अब इस प्रश्न में धारा 183 कहती क्या है उसको भी हम देख लें। यहाँ पर है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, यानी कि धारा 183 यात्रा के दौरान अपराधों की चर्चा करता है और ट्रायल प्लेसेस के बारे में बताता है कि कहाँ विचारण का स्थान होगा, उसके बारे में बताता है। तो इस धारा में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जबकि वह व्यक्ति जिसके द्वारा यह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज़ जिसके बारे में यह अपराध किया गया है किसी जल यात्रा या यात्रा पर है। ठीक, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, ये यात्रा के बाद, ये यात्रा के दौरान की बात है और इन्होंने 3 सब्जेक्ट मैटर बताए हैं ज्यूरिसडिक्शन के। क्या है कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा, ठीक है, अपराध करने वाला, ये एक कंटेंट है, या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध से पीड़ित, दूसरा कंटेंट है, या वह चीज जिसके बारे में अपराध किया गया है। ठीक है, यानी कि अपराध की विषय वस्तु, ये 3 कंटेंट है। ये तीनों कंटेंट यात्रा कर रहे हैं। इनमें या लगा करके लिखा हुआ है, यानी कि इनमें से कोई कंटेंट फुलफिल होगा तो आपका प्रश्न उसी हिसाब से डिसाइड होगा। अगर जैसे ये एक उदाहरण है हमारे पास प्रश्न का,
हमको अगले प्रश्न की भी तैयारी करना है, इसलिए पूरी तरीके से इसे समझना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो जिसके बारे में अपराध किया गया है, किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति, चीज या यात्रा जल यात्रा के दौरान गया है। यानी कि इनसे संबंधित जांच या विचारण, ठीक है, कहाँ पर होगा, इनसे संबंधित जांच या विचारण कहाँ पर होगा? तो उत्तर है यात्रा के दौरान जहां जहां से गुजरे हैं। यानी कि अपराध करने वाला व्यक्ति उस यात्रा में कहां कहां से गुजरा है, अपराध से पीड़ित व्यक्ति उस यात्रा में कहां कहां से गुजरा है, अपराध की विषय वस्तु उस यात्रा में कहां कहां से गुजरी है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लखनऊ टू कानपुर की बात, कानपुर टू लखनऊ की बात है। मान लीजिए थोड़ा सा ट्रैक लंबा था, ठीक है। मान लीजिए इलाहाबाद से दिल्ली तक का ट्रैक हो, इलाहाबाद से दिल्ली तक ए यात्रा कर रहा है, बी चोरी करता है, बी ए के सामान की चोरी करता है, ठीक है, और वो कानपुर में उतर जाता है। इलाहाबाद से ए और बी, प्रयागराज से ए और बी चढ़ते हैं, बी ए के सामान की चोरी करके कानपुर में उतर जाता है और ए जिसके सामान की चोरी हुई है वो दिल्ली तक पहुंचता है। अब बात आई प्लेस ऑफ ट्रायल कहाँ होगा? क्या जहाँ चोरी हुई पता नहीं है, जिन जिन स्थानों से गुजर रहे हैं और इनमें से पीड़ित व्यक्ति दिल्ली में उतर रहा है, तो शिकायत कहाँ करेगा? दिल्ली में करेगा, तो प्लेस ऑफ ट्रायल भी दिल्ली हो सकता है। यानी कि जहाँ से जहाँ तक की यात्रा हुई है, इन तीनों में से कोई भी जहाँ से जहाँ तक की बात है वहाँ तक आपका उन जिन जिन स्थानों से गुजरे हैं उन स्थानों पर कहीं पर भी ट्रायल हो सकता है। मान लीजिए ए को पता चल जाता, वो कानपुर के आगे ही किसी स्टेशन पर रिपोर्ट कर देता, तब भी हो जाता। दिल्ली में उतरा तब पता चला, तब रिपोर्ट किया, तब भी प्लेस ऑफ ट्रायल वहीं पर होगा, दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज से शुरू किया था, वापस आके प्रयागराज में शिकायत करे, वहाँ से होगा। ठीक है, इस बात को पहले समझना जरूरी था इस प्रश्न के बहाने। अब वापस प्रश्न पर आते हैं, यानी धारा 183 भी पढ़ना आवश्यक था और इसके साथ ये भी, जहाँ जहाँ से गुजरे हैं कहीं पर भी प्लेस ऑफ ट्रायल हो सकता है, ये हमेशा याद रखे रहिएगा। या लगाकर लिखा है, इसलिए तीनों में से कोई भी हो, बस एक ही सीक्वेंस में वो यात्रा होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, अब बात आई कि इसका मतलब ये है कि जो भी बीच के स्टेशन पड़ते हैं वो भी प्लेस ऑफ ट्रायल होंगे। ठीक है, जो बीच के स्टेशन पड़ते हैं, मान लीजिए कानपुर से चला, उन्नाव में ही शिकायत हो गई, फिर लखनऊ पहुंचा, तो उन्नाव भी प्लेस ऑफ ट्रायल होगा। यानी बीच के किसी भी स्टेशन पर प्लेस ऑफ ट्रायल होगा, ये बात याद रखना अनिवार्य है। ठीक, तब चाहे जैसा आपका प्रश्न आएगा, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। आते हैं अब इसके अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो सीधे हमारा उत्तर मिल रहा है। क्या उत्तर मिल रहा है कि लखनऊ या कानपुर कहीं भी इसका प्लेस ऑफ ट्रायल हो सकता है। ठीक, यानी कि इनका जो उत्तर है बहुत सीधा है कि का विचारण किस स्थान पर होगा, कानपुर से लखनऊ या कानपुर लखनऊ कहीं पर भी इसका विचारण किया जा सकता है। सीधा उत्तर है। एक केसला है हरीश तिवारी वर्सेज विमल कुमार सिंह 1995 का। हरीश तिवारी वर्सेज विमल कुमार सिंह 1995 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, यह याद रखे रहिएगा। इसमें भी कुछ ऐसी बात हुई थी कि एक चलती हुई रेलगाड़ी में शाहजहां और मुरादाबाद के बीच झगड़ा आरंभ हुआ। अभियुक्त मुरादाबाद के बीच जो है आरंभ जब होता है तो उतर गया, किंतु परिवादी ने यात्रा जालंधर में समाप्त की। अभियुक्त के विरुद्ध जालंधर में उसने परिवाद दाखिल किया, जालंधर में ट्रायल उसका
हो सकता है। यानी कि अब हम क्या कहेंगे कि उपरोक्त दृष्टांत धारा 183 पर आधारित है, जो यात्रा या जल यात्रा के दौरान किए गए अपराधों से संबंधित है। इस दृष्टांत के अनुसार कानपुर से लखनऊ के बीच रेल यात्रा थी, इसलिए किया गया चोरी का ऑफेंस जिसका चार्ज का के ऊपर लगाया गया है, कानपुर या लखनऊ कहीं पर भी इसका ट्रायल किया जा सकता है, या बीच के किसी भी स्टेशन में इसका ट्रायल किया जा सकता है। यही सिंपल सा आपका उत्तर होगा। यानी कि प्रश्न के बहाने हमने भविष्य के प्रश्नों को भी देखा कि अगर प्रश्न बदल करके देता है तो हमें अगर कंटेंट पता है, याद है, तो हमसे कभी नहीं गलती होगी। अगर ये याद नहीं है तो गलती हो जाएगी। सिंपल सा प्रश्न था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके से वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चलती रहे। सिलेक्शन की ओर एक कदम आप और बढ़ाएं। सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी वीडियोज़ तो इधर उधर के आप लोग देखते रहिए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वाइज वीडियोज़ आपको मिलेंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। उसके साथ आपको मैं उपलब्ध रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।